नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आगामी आदेश तक रोक लगाए जाने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से अपील की है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से धरना खत्म करके घर को लौट जाएं। साथ ही मनोहर लाल ने विवादित कानूनों को देश भर के लिए हितकारी बताया। वहीं कोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू होकर ये कहा कि ये तीनों ही कानून वैसे तो देश भर के लिए बनाए गए थे, किसानों के हक में थे, कुछ किसान इसके पक्ष में भी थे, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस पर स्टे लगाया है। उन्होंने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। अब बिना मतलब की राजनीति करने वाले बीजेपी को कोसना बंद कर दें। अब तो गेंद कोर्ट के पाले में चली गई है। अब कमेटी बनाए जाने की जो बात हो रही है तो उसके निर्णय तक तो इंतजार करना ही चाहिए। कब इन कानूनों को लागू करना है या नहीं करना, लागू करना भी है तो कैसे करना है, इन सब बातों पर आगे रास्ता जरूर निकलेगा। मेरी किसानों से अपील है कि अपने धरने को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करके अपने अपने स्थानों पर जाएं। रोहतक उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि जिले में 17 से 19 जनवरी तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 0 से 5 वर्ष तक के 1,28,215 बच्चों को 2 बूंद जिंदगी रूपी पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि 17 से 19 जनवरी तक चलाए जाने वाले पल्स पोलियो अभियान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 620 बूथ, 42 ट्रांजिट और 44 मोबाइल टीमों का गठन किया गया है। अभियान की निगरानी हेतु 133 सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई है। उन्होंने जिलावासियों का आह्वान किया कि वे सभी इस अभियान को सफल बनाने हेतु सक्रिय सहयोग दें तथा ये सुनिश्चित करें कि इस आयु वर्ग का कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक पीने से वंचित न रहे। रोहतक में सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित तमाम विभाग के कर्मचारियों के अलावा किसान, मजदूर, महिलाएं और छात्र आदि ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में लघु सचिवालय का घेराव किया। हालांकि पहले से लघु सचिवालय के गेट पर तैनात पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को वहीं रोक दिया, जिसके चलते प्रदर्शनकारी गेट के सामने ही धरना देकर बैठ गए। इससे पहले सभी सदस्य मानसरोवर पार्क में एकत्रित हुए और घेराव की रणनीति बनाई। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर लेकर खूब नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार हठ धर्मिता अपनाए हुए है, किसानों की मांगों को अनसुना किया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार को इस घेराव के माध्यम से जनता की एकजुटता दिखाई जाएगी। वहीं उन्होंने 3 कृषि कानूनों को वापस किए जाने की मांग भी की। आज का जो प्रोग्राम पूरे हरियाणा में तमाम के 22 जिला हेडक्वार्टर पर स्टेट कमेटी के आह्वान पर डीसी ऑफिसों का घेराव करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि हम लगातार 1 साल से बार बार ज्ञापन देकर के सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि हमारी मांग और मुद्दे जो आज भी पेंडिंग पड़े हैं, उन मुद्दों पर पिछले सरकार के दौरान से हम लड़ते आ रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने आज तक किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं किया है। जो कि जिस तरह डीए की किस्त को फ्रीज कर दिया, पिछले योजना में हमारे एचआरए का लाखों रुपए का एक कर्मचारी को नुकसान सरकार ने किया। गुरुग्राम पुलिस ने एक स्पा सेंटर में छापेमारी कर 7 लड़कियों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी स्पा सेंटर में देह व्यापार चला रहे थे। पुलिस ने यहां पर गुप्त सूचना के आधार पर बोगस ग्राहक बनाकर भेजा और छापेमारी की। डीएलएफ फेज 4 और सुशांत लोक थाने की संयुक्त टीम ने सुशांत लोक इलाके में चल रहे स्पा सेंटर पर रेड मारी थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि सुशांत लोक व्यापार केंद्र ब्लॉक सी में स्पा सेंटर में देह व्यापार होता है। इस सूचना के बाद पुलिस ने टीम गठित की थी और यहां पर बोगस ग्राहक बनाकर भेजा था। यहां पर पुलिस ने छापेमारी कर 7 लड़कियों सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया यहां पर 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए में देह व्यापार करवाया जाता था। यहां पर काफी ग्राहक आते थे। कुरुक्षेत्र के व्यापारियों में दहशत का माहौल है। गत 9 जनवरी की रात को एक होटल में सरेआम फायरिंग करके फिरौती के लिए कागज का एक टुकड़ा काउंटर पर रखने के बाद से होटल का व्यवसाय करने वालों के साथ साथ शहर का व्यापारी वर्ग भी सकते में है। वहीं जेल में बंद बदमाश की फेसबुक पर इस घटना की एक खबर के साथ डायलॉग लिखी पोस्ट। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है।
चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी सिलसिले में होटल एसोसिएशन कुरुक्षेत्र और नगर के व्यापारी पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र मिलने पहुंचे। वहीं शहर के व्यापारियों का यह कहना है कि शहर में दहशत का माहौल है, ऐसे में वो अपना काम भी नहीं कर पा रहे। होटल व्यवसायियों का कहना है कि जिस तरह से आए दिन शहर में ताबड़तोड़ घटनाएं घट रही हैं, फायरिंग और फिरौती जैसे मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में शहर में व्यवसाय करना दूभर हो गया है। मामले में डीएसपी सुभाष चंद का यह कहना है कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है और जल्द ही आरोपियों को धर दबोच लिया जाएगा। मामला है जी, ये हमारे 2 दिन पहले 9 तारीख को यहाँ पे गोली चली थी शाम को होटल में। तो होटल घाटी किंग में 2 अनजान व्यक्ति आए थे जो कि उन्होंने फायरिंग करी। तो उसमें 2 लड़कियां भी आपने देखी होगी वीडियो पे, 2 लड़कियां बाहर खड़ी थी, उनके सिर के ऊपर से गोली निकल गई है, बड़ी मुश्किल से बचाव हुआ उनका। तो ये दहशत जो बनी हुई है, हमारा सारा समाज जो इकट्ठा हुआ है, हमारे गाँव के, हमारे शहर के व्यापारी वर्ग सारा इकट्ठा हुआ है। तो हमारे अंदर बहुत डर का माहौल पैदा हो गया है। हम तो घर से बाहर निकलने के लिए नहीं रहे। तो ये हम एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं कि हमारा ये निवेदन है कि जल्द से जल्द इनको काबू किया जाए, क्योंकि ये मामला एक शुरुआत है। अगर इसको यहीं पे काबू नहीं किया गया तो आगे ये बढ़ता चला जाएगा। और ये फिरौती का जो मामला है, हमारे पास पर्ची भी आई है, हमने उनको सरकार को ये जमा करा दी है, जो फाइल जो हमारी बनी है उसमें जमा करा दी है। हम चाहते हैं कि इनको गंभीर रूप से इनको लिया जाए, हल्के मतलब। ऐसा है जी, इसमें सीआईए की 2 टीमें लगी हुई हैं और जल्द ही आरोपियों के कुछ सुराग लगे हैं, जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा। सर, एक फेसबुक पे खबर के साथ एक डायलॉग शेयर किया गया है कि उसके बारे में क्या कहेंगे? वो जांच होगी उसकी भी। जिस नाम से है अंकुश कमालपुर, उसके बारे में तो पता चला है कि वो करनाल जेल में है, परंतु फिर भी उसमें आईपी एड्रेस जो है उसका आगे पता कर रहे हैं किसका है किसका नहीं है, कौन उस फेसबुक को चला रहा है। तो कार्रवाई होगी? हाँ, उसकी जांच चल रही है, साइबर सेल द्वारा उसकी जांच की जा रही है। जो ही उसमें आरोपी मिलेगा। कुरुक्षेत्र पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में एक आरोपी वीरेंद्र पुरी लुधियाना को गिरफ्तार किया है, जिस पर कुरुक्षेत्र के शालू कालड़ा से कनाडा भेजने के नाम पर 14 लाख रुपए धोखाधड़ी का आरोप है। आरोपी को अदालत के आदेश से 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पड़ताल हो रही है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब उसने आरोपी से पैसे वापस मांगे तो उसके साथ गाली गलौज की गई और उसके पति को झूठे इल्जाम में फंसाने को लेकर झूठी कंप्लेंट भी थाने में दी गई, जिसके बाद पीड़ित ने भी कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक को अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की जांच उप पुलिस अधीक्षक पेवा द्वारा की गई। मैं तकरीबन 20 साल से मैं और मेरा परिवार जा रहे थे। जब मैं तकरीबन 10-11 साल की थी तब से हमारा वहाँ पे जाना था और इसने हमारे साथ धोखा बाहर भेजने के नाम पे किया। मेरी शादी के बाद मुझे ये बोला गया कि अगर तुम्हें सेट होना है तो मैं बाहर भेज सकता हूँ। उसके झांसे में आकर हमने उसकी बातों को मानकर उसने हमें जो अकाउंट नंबर्स दिए उसमें हमने तकरीबन 16 लाख के करीब उसको पेमेंट गई है हमारी तरफ से। इस बाबे से मतलब पुलिस कंप्लेंट की हमने सिर्फ इसका जो 19 जून को एसपी ऑफिस में ही कंप्लेंट दी थी, तब से ये केस चल रहा है। हमारे पास एक 5-6 महीने पहले एक केस रजिस्टर हुआ था। उसमें विदेश में भेजने के नाम पर, कनाडा विदेश में भेजने के नाम पर एक दंपति से, एक कपल से ना 14 लाख रुपए लिए गए थे। और उसके बाद केस की हमने इन्वेस्टिगेशन की। उसमें लुधियाना से है वीरेंद्र पुरी, बाबा वीरेंद्र पुरी, उनको हमने कल लुधियाना से गिरफ़्तार किया है। और गिरफ़्तार करने के बावजूद आज उनको कोर्ट में पेश करके 1 दिन का उनका पुलिस रिमांड हमने रिकवरी के लिए और पासपोर्ट वगैरह रिकवर करने के लिए, और उनके आगे किस किस से संपर्क थे और कौन उनके आगे एजेंट थे, उस बात की तह तक पहुंचने के लिए हमने उनका 1 दिन का अभी रिमांड लिया है। कोई और भी साथ था इसमें? इस केस के अंदर एक और लड़का था, वो वैभव नाम का, वो उसका पता लगा है वो बाहर गया हुआ है। और एक इसकी बाबा की ही साथ में एजेंट, जो हमें अकॉर्डिंग टू कंप्लेनेंट पता लगी, एक एजेंट है, वो भी शायद दिल्ली या कहीं रहती है, उसके भी हम पीछे लगे हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा एक गिरोह है जो लोगों से विदेश में भेजने के नाम पर पैसे ऐंठता रहता है। यमुनानगर के कमानी चौक पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिससे शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई।
दरअसल बेटी की शादी का कार्ड देने जा रहे दंपत्ति की एक्टिवा को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी, जिससे एक्टिवा पर बैठे दंपत्ति नीचे गिर गए और ट्रक महिला को कुचलते हुए आगे निकल गया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला के पति को भी गंभीर चोटें आई, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया और ट्रक को कब्जे में लेकर ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। मैं घर से 11 बजे आया अपनी बाइक के साथ लेके, लड़की बजा रहे थे हम डब्बा देने के लिए मिठाई का, तो कुमारी चौक पे आके हमारी गाड़ी टक्कर मारी तो हम दोनों गिर गए। मेरे सरदार के ऊपर से गाड़ी निकल गई और वहीं डेड हो गई। क्या ट्रक वाले को साथ के साथ पकड़ लिया गया? ट्रक को पकड़ लिया। आपको चोट लगी? हाँ बिल्कुल। तो पुलिस के कर दिए बयान देने मेरे। आज सुबह सूचना मिली थी कि कमानी चौक के पास एक लेडीज का एक्सीडेंट हो गया है और लेडीज मौके पर एक्सपायर हो गया। इस संबंध में मौके पर जाकर तफ्तीश की गई। लेडीज़ को डेड बॉडी को हॉस्पिटल भिजवाया गया और उनके बयान लिख लिए हैं। उनके पति के बयानों पर मुकदमा अंकित किया जा रहा है और आगामी कार्रवाई अमल में लगाई। कैसे एक्सीडेंट हुआ सर, क्या जानकारी? एक ट्रक है, ट्रक नंबर HR56B 4817, उनकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। ये किस चीज़ की सवार? ट्रक पुलिस कस्टडी में है और वो ड्राइवर को बैठा रखा था। ट्रक में खाली सिलेंडर लोड है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।